हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। देखिए क्या हाल मेरा होता जा रहा है। मैं हिम्मत तो बहुत रखती हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इस जंग से जल्दी से बाहर आ जाऊँ, लेकिन हालत दिन पे दिन ख़राब ही होती जा रही है। अब जैसे कि आपने मेरी सारी जो शॉर्ट्स वीडियोस डालती हूँ, आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने मेरे को अभी सर्जरी बताई है। सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट बताए हैं, टेस्ट हो गए हैं लेकिन अभी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं उसकी, डॉक्टर ने नहीं देखा है। मैं अपने आप को लेके काफ़ी परेशान रहती हूँ, समझ ही नहीं आता कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। मेरी जो वेकेशंस हैं, अभी मैं अपने घर आ गई हूँ, बच्चों के साथ, सबके फैमिली के साथ, सबके साथ खुश रहने की कोशिश करती हूँ, खुश रहती हूँ, लेकिन फिर कहीं न कहीं एक भय, एक डर मन में बना हुआ है कि मुझे सर्जरी करानी है। मुझे रात-रात को नींद नहीं आती। मैं रात में पूरी-पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। बस दिमाग में यही चलता रहता है कि वैसे ही जो शरीर है इतनी बीमारियों से घिरा हुआ है, मैं कैसे सर्जरी झेल पाऊँगी? क्या होगा? कुछ नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो जैसी हूँ उससे भी कुछ ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाए। और जितना मैं थोड़ा चल फिर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत जो मैं अपने घर में काम कर लेती हूँ, कहीं इसके भी लायक ना रहूँ, डर बना हुआ है मन में। कोशिश करती हूँ अपने आप को इधर-उधर से जैसे कि हमेशा ही मैंने अपने जो भी मेरे टेस्ट हुए हैं, जो भी मेरी रिपोर्ट्स हुए आई हैं, जो भी मेरे मतलब मेरे कीमोस चढ़ी हैं, कुछ भी पेट स्कैन है, एमआरआई सब चीज़ें हैं। तो गाइज़ मैं क्या करती थी हमेशा ना यूट्यूब पे देख लेती थी कि कैसे होगी, क्योंकि अपने आप को प्रिपेयर भी तो करना होता है। क्योंकि आप सबको पता ही है, मैंने हमेशा से आपको बताया मुझे डॉक्टरों से बहुत डर लगता था। मेरा कभी मन नहीं करता डॉक्टरों के पास जाने का। तो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि एमआरआई कैसे होता है या पेट स्कैन कैसे होता है या कौन सा टेस्ट, नॉर्मल चीज़ें मेरे को मालूम थी, बायोप्सी कैसे होती है। तो मैंने भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं मैं यूट्यूब पे देख लेती थी, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेती थी कि आज अब मेरे साथ क्या होने वाला है, कौन सा टेस्ट किस तरीके से किया जाएगा। घबराहट होती थी मन में, क्योंकि कैनुला लगने का तो सबसे ज़्यादा डर रहता है। और गाइज़ कैनुला मेरे शरीर में पता नहीं कितनी बार लग चुका, 20 से 25 बार मेरे हाथों में कैनुला लग चुका है। मेरे हाथों की कंडीशन दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है। कोशिश करती हूँ धीरे-धीरे, छोटी-छोटी जो एक्सरसाइज़ बैठ के हाथों की, फिंगर्स की कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जो मेरे जहाँ पे भी मेरे को पेन रहता है, शरीर मेरा चलता रहे। क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड्स कि मैं कोई भी बिस्तर पे आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है ज़िंदगी काटना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भगवान मुझे ऐसी नौबत ना आए कि मैं बिस्तर पे लग जाऊँ या मुझे कोई परेशानी हो इस टाइप से। अब इंतज़ार है सिर्फ़ डॉक्टर डेट फ़िक्स कर दे कि मुझे कब सर्जरी करानी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है वेकेशंस अभी चल रही हैं, वेकेशंस में हो जाएगा। हालाँकि मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी वेकेशंस चल रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी हो जाएगा, मेरी सर्जरी हो जाएगी तो मुझे थोड़ा बेनिफिट रहेगा कि मैं अपने घर पे हूँ, मेरे थोड़ी देख-रेख हो जाएगी अच्छे से। हालाँकि मैं कुछ करती नहीं हूँ काम, लेकिन फिर भी मेरी बेटी स्कूल जाती है, उसको मैं दिखती हूँ, घर पे हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये घर पे है। और मुझे खुद में भी लगता है कि मुझे इन दोनों के साथ जितना भगवान ने मुझे टाइम दिया है, मैं इन दोनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रहूँ इन दोनों के साथ। क्योंकि जितनी ज़रूरत इनको है, उतनी ज़रूरत मुझे भी है इन दोनों की। मैं भी इनके बिना बड़ा मुश्किल होता है मेरे को वक़्त काटना। जितनी देर के लिए ये स्कूल ऑफिस जाते हैं, उतनी देर भी मेरे को बस यही इंतज़ार रहता है कि ये लोग कब लौट के आएँगे और कब हम फिर से बैठेंगे साथ, खाना खाएँगे। और गाइज़ मैं इस बीमारी से अब मैं सबको मोटिवेट करती हूँ कि
खुश रहना चाहिए। और इस हार्ड टाइम में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप खुश कितना हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। जैसा मैं सोचती हूँ कि हमें सबकी बातों पे ना ध्यान दे के सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शरीर है, स्वस्थ है तो सब कुछ है, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, दिमाग है इधर उधर भागता ही है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मन में परेशानी लाती हैं। लेकिन फिर मैं अपने आप को देती हूँ, नहीं है, मेरे को अपनी बेटी को देखना है, मेरे को अपने हस्बैंड को देखना है, भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन अब तो मुझे देखिए मेरी शक्ल कैसी होती जा रही है, कितनी मुझे अंदर से घबराहट सी हो रही है। मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रखती हूँ, इधर उधर सब चीज़ों में लगी रहती हूँ, बच्चों के साथ खेलती हूँ, लेकिन घूम फिर के ना वही चीज़ पहुँच जाती है कि पता नहीं क्या होगा। ऐसा मुझे पता है क्या लगता है गाइज़, कि ऐसा ना हो कि जैसी मैं हूँ कहीं इससे ज़्यादा और बेकार ना हो जाऊँ, इसलिए मुझे डर लग रहा है। लेकिन सर्जरी करानी भी कंपलसरी है। जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि अगर ये सर्जरी नहीं करवाई, यूट्रस ओवरी नहीं रिमूव करवाई, तो आपको कैंसर के सेल्स जल्दी से डेवलप हो जाएंगे। गाइज मैं नहीं चाहती दोबारा से मुझे इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ जाए। अभी फिर से डॉक्टर कुछ ना कुछ टेस्ट बताती रहती हैं। अब तो मैंने भी इस बीमारी को अपने गले लगा लिया है, सोच लिया है कि मेरा ये दोस्त है और मुझे इसी के साथ चलना है। और कहते हैं ना कि रो के या हंस के, मुझे दोनों चीज़ को अपनाना है। रो के थोड़ी देर रो लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इतना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी। और अभी कुछ दिनों से ना 3-4 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस हो रही है, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरा कभी बीपी लो हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। एक तो गर्मी है, लेकिन फिर भी कितना भी आप एसी में रहें परेशानी ना हो, लेकिन ऐसा होता है ना कि अब बिल्कुल ही परमानेंट तो हम नहीं कि एसी में ही रहेंगे बिल्कुल। बाहर भी मैं थोड़ा बहुत निकल जाती हूँ। जैसे अब मैं अपने घर आई हुई हूँ, यहाँ पे बाहर गली में बच्चे खेलते हैं तो मैं देख लेती हूँ, देखती हूँ बच्चों को बैठे हुए खेलते हुए। सब हम बैठ जाते हैं बाहर, बच्चों को देखते रहते हैं कि कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। अच्छा लगता है उनके साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है मेरा भी। तो गाइज़ बस यही है, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को सब चीज़ अपडेट करती रहती हूँ जो भी मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि ये बीमारी भगवान किसी को भी ना दे, मैं हर बार यही बोलती हूँ, किसी को ना दे। बहुत दर्दनाक, बहुत बेकार बीमारी है। वो तो भगवान मेरे अंदर इतनी हिम्मत दे रहा है, और मैं खुद भी हिम्मत जुटाती हूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए, मुझे बस भगवान जी ठीक कर दो। क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत कष्ट ले लिया मैंने अपने ऊपर, इतना कष्ट, इतनी ज़्यादा परेशानी में। गाइज मैं आपको अपने हाथ दिखाऊंगी ना, ये देखिए, ये जो है ना, ये देखिए, ये पूरे मेरे हाथों में इतनी स्वेलिंग रहती है, मेरा हाथ सीधा नहीं हो पाता है, मुझसे कुछ भी मैं ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता, बस मन में यही सवाल उठता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मुझे ऐसी परेशानी हुई। पर ठीक है, भगवान ने दी है तो वही ठीक करेंगे। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, हे भगवान तूने जो दिया है तू मेरे सारे कष्ट हर ले, जो मुझसे गलती है वो मुझे माफ़ कर दिए। जैसा होगा आगे आगे मैं आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ। थैंक यू।